आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर में हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में 38 प्रश्नों की एक श्रृंखला पूर्ण की थी। आज हम उसके आगे के प्रश्न लेकर आए हैं जो आपकी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीजीआईसी और भी अन्य भूगोल की परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 39वां प्रश्न, जिस काल में हिमालय की उत्पत्ति हुई वह है कार्बोनिफेरस, टर्शियरी, हर्सिनियन, कैलोडियन। इसका सही है टर्शियरी। एक प्रश्न आता है कि पर्वत निर्माण के जो काल और घटना के अनुसार है उनके अनुसार पर्वतों के क्रम बताइए। तो सबसे प्राचीन जो पर्वतों का क्रम है वो है कैम्ब्रियन युग के पर्वत। कैम्ब्रियन कैम्ब्रियन ये हो गया पहला। दूसरा है कैलिडोनियन। कैलिडोनियन ये क्रम लगाने के लिए आता है। तीसरा है हर्सिनियन। हर्सिनियन पर्वत। और चौथा है अल्पाइन। अल्पाइन जितने भी पर्वत हैं अभी जो वर्तमान के या नवीन वलित पर्वत हैं या टर्शियरी युग के पर्वत हैं, इन सब का निर्माण अल्पाइन पर्वत के युग में हुआ है। अल्पाइन पर्वत काल को पर्वत निर्माण का काल भी कहा जाता है और अल्पाइन पर्वतों को टर्शियरी युग के पर्वत भी कहा जाता है। टर्शियरी पर्वत या अल्पाइन पर्वत भी नाम दिया गया है। 40वां प्रश्न, नदियाँ जो विंध्याचल श्रेणी के दक्षिण में बहती हैं, विंध्याचल के दक्षिण में बहती हैं तथा अरब सागर में गिरती हैं वे हैं। तो ये है हमारी विंध्याचल श्रेणी। विंध्याचल इसके नीचे बहती है नर्मदा नदी। नर्मदा दोबारा बना रहे हैं। ये है विंध्याचल, इसके नीचे है नर्मदा नदी। नर्मदा इसके नीचे है सतपुड़ा। सतपुड़ा और इसके नीचे है ये ताप्ती। ताप्ती नदी। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी बहती है, तो ये बहती है नर्मदा नदी। और या ऐसा आ जाता है कि सतपुड़ा पर्वत के नीचे कौन सी नदी बहती है, तो ताप्ती नदी। और विंध्याचल के नीचे पूछा हुआ है अभी प्रश्न में, तो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ इसका सही आंसर है। नर्मदा और ताप्ती। 41वां प्रश्न, भारत में सिंचाई की आवश्यकता का प्रमुख कारण है अल्प वर्षा, वर्षा का असमान वितरण, वर्षा की अविश्वसनीयता, असामान्य वर्षा। इसका है वर्षा का असामान्य वितरण कि कहीं पर 50 सेंटीमीटर वर्षा होती, कहीं 100 सेंटीमीटर, कहीं 200 सेंटीमीटर, कहीं 25 सेंटीमीटर से भी कम, कहीं 200 तो कहीं उससे भी कम। इस वजह से भारत में सिंचाई की आवश्यकता का प्रमुख कारण है वर्षा का असमान वितरण है। इस वजह से सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। 42वां प्रश्न, भारत के दक्षिणी पठार की प्रमुख संरचनात्मक विशेषता है। यह एक प्राचीन स्थल भूखंड है। यह खनिजों का विशाल भंडार है। यह वृष्टि छाया प्रदेश में है। यहाँ मूल्यवान मानसूनी वन है। इसका सही है, यह एक प्राचीन स्थल खंड है जो गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड का पार्ट है। 43वां प्रश्न, एस्किमो द्वारा शिकार में जो विशिष्ट शस्त्र प्रयोग किया जाता है वह है, ये प्रयोग किया जाता है हार्पून। इसका सही आंसर है हार्पून। ये शिकार के लिए प्रयोग करते हैं। 44वां प्रश्न, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित है? पेनाइन ग्रेट ब्रिटेन, एटलस यूएसए, एपीनाइन इटली, अपलेशियम फ्रांस। तो इस प्रश्न में आपको देखना है, इसमें दो सही हैं, एक पेनाइन ग्रेट ब्रिटेन और एपीनाइन इटली, ये दोनों आंसर सही हैं। जो एटलस पर्वत है ये अफ्रीका में, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में मिलता है। अफ्रीका में, यहाँ लिख दिया है उन्होंने यूएसए, अफ्रीका। और अपलेशियम है, अपलेशियम पर्वत है ये पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। अपलेशियम पर्वत है पूर्वी
संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्वी यूएसए में मिलता है। तो इसमें इस प्रश्न में आपको क्या ध्यान रखना है कि एपीनाइन इटली में है और पेनाइन ग्रेट ब्रिटेन में है, ये दोनों आंसर सही हैं। 45वां प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है, तो ये है नील नदी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। 46वां प्रश्न, जनसंख्या घनत्व जो एक प्रदेश की कुल आबादी और कुल क्षेत्रफल का अनुपात प्रदर्शित करता है वह है गणितीय घनत्व, पोषविक घनत्व, निरपेक्ष घनत्व, आर्थिक घनत्व। इसका सही है गणितीय घनत्व। कुल आबादी और कुल क्षेत्रफल, तो ये आएगा गणितीय घनत्व। तड़ित झंझा के कारण 47वां प्रश्न है, तड़ित झंझा के पोषण में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होती है सौर ऊष्मा, वायुमंडल की गुप्त ऊष्मा या वायुमंडल की ऊष्मा, पार्थिव ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा। तो ये गुप्त ऊष्मा है इसका सही आंसर, जो तड़ित झंझा के पोषण में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होती है। 48वां प्रश्न, पवन, एकमात्र पवन जो निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर चलती है, पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन, व्यापारिक पवन, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो पछुआ पवन है इसका सही है पछुआ पवन। पछुआ पवन उपोष्ण उच्च वायुदाब से, उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलती है, क्योंकि पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर पछुआ पवनें चलती हैं। इनका सर्वाधिक प्रभाव दक्षिणी गोलार्ध में होता है और इनको ये हम बता दें आपको, यहाँ पर ये 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री, 40, 50 और 60। 40 डिग्री में इनको गरजता चालीसा, गरजता चालीसा, और 50 डिग्री में प्रचंड पचासा, ये मिलान करने के लिए कभी कभी आ जाता है, प्रचंड पचासा। और 60 डिग्री में इनको चीखता साठा, क्योंकि यहाँ पर इनका और ज़्यादा प्रबल रूप देखने को मिलता है, चीखता साठा। इनको आपको ध्यान रखना है। इनकी हम दिशाएं बता दें आपको कि जो दिशाएं हैं ये उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से इनकी दिशा ये होती है, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पूर्व वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर ये दिशा, क्योंकि हवाएं हैं ये पछुआ हवाएं, ये आपको हमने बता दिया है कि दक्षिणी पश्चिम और उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व, ये आपको ध्यान रखना है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाएं और दक्षिणी गोलार्ध में अपने वाईं ओर, घड़ी की सुई के वाईं ओर। तो ये डायरेक्शन आप याद रखेंगे कि ये ऐसा। और ये जो आती है ये फेरल सेल, कभी कभी पूछ लेते हैं कि ये कौन सी सेल के अंतर्गत आता है, तो ये आता है फेरल सेल, इसको फेरल सेल के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, वायुमंडल की परत जिसमें मौसम की अधिकांश घटनाएं होती हैं वह है ओजोन मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल। तो सर्वाधिक मौसमी घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल में। इसको मौसमी परिवर्तन का मंडल भी कहा जाता है या परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। 50वां प्रश्न, तथ्य जो पृथ्वी चक्रवात से संबंधित नहीं है। वृत्ताकार समदाब रेखाओं के केंद्र में उच्च वायुदाब, पृथ्वी चक्रवात की बात हो रही है यहाँ। वृत्ताकार समदाब रेखाओं के केंद्र में न्यून वायुदाब, केंद्र से बाहर की ओर चलती हुई हवाएं, केंद्र के निकट स्वच्छ एवं शांत मौसम। इसका सही है
वृत्ताकार समदाब रेखाओं के केंद्र में न्यून वायुदाब, क्योंकि जो प्रतिचक्रवात होता है उसके केंद्र में उच्च वायुदाब होता है। उच्च वायुदाब से हवाएं बाहर की ओर चलती हैं। न्यून वायुदाब, तो यहाँ पर कैसा वायुदाब होता है? उच्च वायुदाब, तभी हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चला करती हैं प्रतिचक्रवात में। 51वां प्रश्न, तिब्बत का पठार जिन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है वे हैं एल्बुर्ज एवं जाग्रोस, हिमालय एवं कुनलुन, काराकोरम एवं हिमालय, हिमालय एवं अल्टाई। इसका सही है हिमालय एवं कुनलुन पर्वत। 52वां प्रश्न, निम्नलिखित केंद्रों में से कौन सा भारत में अखबारी कागज उत्पन्न करता है? नेल्लोर, बिलासपुर, नेपानगर, रायगढ़। इसका सही है नेपानगर। नेपानगर मध्य प्रदेश में स्थित है। बता दे रहे हैं आपको मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है बुरहानपुर। ये मध्य प्रदेश का ये सबसे दक्षिण में स्थित जिला है, ये है बुरहानपुर। बुरहानपुर में नेपानगर स्थित है। नेपानगर, इसमें अखबारी कागज उत्पन्न होता है। 53वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? गार्ज हिमानी, निलंबी घाटी नदी, ज्यूजेन पवन, छिप्री का अधोभौमिक जल। इसका सही है ज्यूजेन पवन। जो ज्यूजेन है ये पवन अपर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। 54वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भूमिगत जल के निक्षेपणात्मक कार्य द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? स्टेलेक्टाइट, कंदरा स्तंभ, स्टेलेग्माइट, डोलाइन। इसका सही आंसर है डोलाइन। निक्षेपण का मतलब होता है जमाव। 55 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पवन के अपर्दनात्मक कार्य द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? अपर्दन के माध्यम से पूछ रहा है। लोयस मैदान, छत्रक शिला, यारदांग, इंसेलवर्ग। तो ये है लोयस का मैदान। लोयस का मैदान है ये पवन द्वारा उड़ाकर लाई गई धूल से बनाया जाता है या निक्षेप के माध्यम से बनाया जाता है। ये सर्वाधिक उत्तरी चीन में सर्वाधिक इसका जमाव मिलता है, क्योंकि यहाँ गोबी मरुस्थल से उड़ाकर लाई गई धूल का ऑक्सीकरण होता है और इसका रंग पीला हो जाता है। जो लोयस है ये फ्रांस का एक गांव है, उसके नाम पर ये लोयस का जो मैदान है उसी के नाम पर इसको रखा गया था। 56वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हिमनद के अपर्दनात्मक कार्य द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? हिमनद के हिमसोपान, सर्क, नुनाटक, ड्रमलिन। अपर्दन द्वारा निर्मित नहीं है ड्रमलिन। 57वां प्रश्न, वायुमंडल के सबसे निचले परत का नाम क्या है? तो सबसे पहले जब हम ऊपर से जाते हैं तो इसको कहा जाता है परिवर्तन मंडल। अभी हमने ऊपर प्रश्न में बताया था परिवर्तन मंडल या क्षुभ मंडल या मौसमी घटनाओं का मंडल, क्योंकि सबसे पहले जब हम धरातल से ऊंचाई की ओर जाते हैं तो हमें परिवर्तन मंडल या क्षुभ मंडल देखने को मिलता है। 58वां प्रश्न, कोंकण रेलवे निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता? गोवा, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो ये केरल से होकर नहीं गुजरता है। धन्यवाद। आप सभी ऐसे ही टेस्ट सीरीज लगाते रहें और अपनी तैयारी और भी बेहतर करते रहें।